जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत एकादश स्कंद को 26वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज हम एल गीत वर्णन के विषय में श्रवण करेंगे। 26 में लही दुष्ट संग निष्ठा देत नसाय, सोही गुण वर्णन कियो साधु संग से आए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि जिससे मेरा स्वरूप जाना जाता है, ऐसे इस नर देह को पाकर मेरे धर्म में दृढ़ रहे तो अपने आत्मा में स्थित आनंद रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। दुष्ट जन का संग कभी न करे, ऐसे अनेक जनों का संग तो पृथक रहा। उनमें से एक दुष्ट का भी संग हो जाए तो अंधे के पीछे जाते हुए कि नाई नरक में जाए गिरता है। इला का पुत्र महा यशस्वी पूर्वा नाम राजा भ्रमण करता करता कुरुक्षेत्र में पहुंचा। वहां उर्वशी अप्सरा की देख मोहित हो गया। तब उर्वशी ने राजा से कहा कि तुम गंधर्वों की उपासना करो, तुम्हारा मनोरथ सफल होगा। तो उसके कथानुसार राजा ने गंधर्वों की उपासना की। गंधर्वों के प्रसन्न होकर उसको अग्नि दो। उस अग्नि के द्वारा देवताओं का यजन करे। यह राजा
गंधर्व लोक को प्राप्त हुआ, तब उस लोक में जाने से राजा को उर्वशी प्राप्त हुई। फिर भोग भोगने के अनंतर वैराग्य प्राप्त हुआ, तब राजा पूर्वा ने पश्चाताप किया। अहो देखो, मेरे मोह का विस्तार की उर्वशी ने मेरे कंठ का आलिंगन किया। उससे मेरा मन कामदेव के बस होने से ऐसा मलिन हो गया कि मुझको रात दिन व्यथित होने का स्मरण भी न रहा। जिसका मन श्रियों से हर गया, उसको विद्या, तप, दान, अध्ययन, एकांतवास, मौन, इन साधनों से क्या होता है। जिसका चित्त वेश्या ने हर लिया, उसके छुड़ाने को आत्माराम ईश्वर अधोक्षज भगवान के बिना दूसरा कौन समर्थ है। इस कारण परमेश्वर का ही भजन करना यथार्थ है। यह शरीर माता का है अथवा श्री का है, यह स्वामी का है, यह अग्नि का है अथवा कुकर गिद्धों का है, या आत्मा का है, या अग्नि का है, किसका कहना उचित है। इसका निश्चय होता ही नहीं और न होएगा। अंत में कृमि विष्टा भस्म रूप वाले इस अपवित्र शरीर में आहा, श्री का मुख बहुत सुंदर है और सुंदर नासिका वाला है, सुंदर मंद हास्य वाला है। इस प्रकार यह इस प्रकार से यह मनुष्य आसक्त हो जाता है। सुंदर मंद हास्य वाला है, इस प्रकार मनुष्य हास्य हो, त्वचा मांस रुधिर आसक्त हो जाता है। इस प्रकार करने हुए पुरुष में और विष्ठा मूत्र पीप इनमें रमण करते हुए कीड़ों में क्या अंतर है। विचारवान पुरुष को योग्य है कि स्त्रियों का और श्री लंपट पुरुषों का संग न करे। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव जी, इस प्रकार मन करता हुआ वह राजाधिराज पूर्वा उर्वशी के उर्वशी के लोक को त्याग कर मैं जो परमात्मा हूँ उसको अपने में ही जानकर ज्ञान से मोह निवृत्त होने के कारण उपराम को प्राप्त हुआ। इस कारण बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि नित्य जनों का संग त्याग कर सत्पुरुषों का संग करे, क्योंकि सत्य जन अपनी उत्तम युक्तियों से इसके मन की गांठ को काट देते हैं। हे महाभाग, यह बड़े भाग्यवान है जो मेरी कथाओं को सुनते हैं। मैं जो अनंत गुण वाला और पूर्ण आनंद ओ अनुभव रूप पर ब्रह्म हूँ, सो मेरी भक्ति जिस मनुष्य को प्राप्त हो जावे, उसको फिर दूसरी क्या वस्तु प्राप्त होने को अवशेष रह जाती है। अब मैं 27वां अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें आज क्रिया योग का वर्णन के विषय में हम श्रवण करेंगे। कर्म सदा पूर्ण 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 करत साथ चित्त सब काल, क्रिया योग वर्णन कियो 27 में हाल। उद्धव जी पूछा कि प्रभु, आपके भक्तजन जिस प्रकार आपकी पूजा करते हैं सो मुझसे कहो। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे उद्धव जी, यह कर्मकांड अनंत है। इस कारण रीति से वर्णन करता हूँ। वैदिक तांत्रिक मिश्रित ऐसी 3 प्रकार का मेरा पूजन है। भक्तिमान पुरुष निष्कपट भाव से पृथ्वी में, अग्नि में, सूर्य में, जल में, हृदय में और ब्राह्मण में द्रव्य द्वारा भक्ति से निष्कपट होकर अपने गुरु रूप मेरी पूजा करे। प्रथम दंत धावन करे, फिर स्नान करे। यह स्नान वेदोक्त और तंत्रोक्त से मृतिका आदि पदार्थ लेकर करे। इसके उपरांत वेद विहित
संध्योपासनादि सब कर्म करे, फिर उन कर्मों के करके कर्म को दूर करने वाली मेरी पूजा करे। मन का संकल्प मुझ में रखे। अब प्रतिमा के भेद कहते हैं, शिला की, काठ की, धातु की, मिट्टी और चंदन आदि की, चित्र की, रेत की, मानसी, मणि जड़ित, यह मूर्तियां 8 प्रकार की कही है। हे उद्धव, चल और अचल भेद से मेरी मूर्ति 2 प्रकार की है। उन दोनों में चल मूर्ति को सालग्राम आदि है। अचल अर्थात स्थापित मूर्ति ठाकुर द्वारे में स्थापना की जाती है। पूजन में स्थिति मूर्ति के आवाहन विसर्जन नहीं है। शालिग्राम की मूर्ति में आवाहन विसर्जन करे, अन्य स्थान में न करे। स्थित प्रतिमा में भी आवाहन विसर्जन कहीं नहीं है। मिट्टी और चंदन की प्रतिमा में तथा चित्र की प्रतिमा में मार्जन मात्र करे, स्नान नहीं करावे। अब सकाम निष्काम भेद यह विशेष करके कहते हैं। सकाम भक्त को योग्य है कि अति सुशोभन पदार्थों में मूर्ति आदि की पूजा करे, और निष्काम भक्त तो जैसे बन जाए वैसे ही चंदन आदि पदार्थों से मेरी पूजा करे। हृदय में मेरी पूजा करे, सब मनोमय पदार्थों से ही करे। हे उद्धव, स्नान अहंकार यह सब प्रतिमा में मुझको प्रिय है। स्तंडिल में मंत्र ही से अपने स्थान में उन उन देवताओं का स्थान है। अग्नि में घी सहित हवि से होम कर, सूर्य में आर्य उपस्थान करे, जल में तर्पण आदि करे, सुगंधा फूल धूप अन्न आदि समर्पण करे, तो उसकी बात ही क्या है। इस प्रकार अधिकार आदि की व्यवस्था कहकर अब पूजा का प्रकार कहते हैं। पवित्रता पूर्वक पूजन सामग्री को ले जाकर रखे, फिर पूर्व अवस्था में उत्तर को मुख करके बैठे, पूर्व मुख अग्र करके कुशा का आसन बिछाए, प्रतिमा को सन्मुख करके स्थित होए और मेरी पूजा करे। प्रथम तो न्यास करे, फिर मूल मंत्रों में न्यास की हुई मेरी प्रतिमा को हाथ से स्पर्श करे। रात को निर्माल्य फूल पत्र जो कुछ होए सो सब दूर करे। अपने आगे जल पूर्ण कलश और प्रोक्षणी मात्रा रखे, उसको चंदन तुलसी फल से शोधन करे। फिर उस प्रोक्षणी पात्र के जल से पूजा का स्थान पूजन पदार्थ अपने ऊपर ओह जल छिड़के, फिर पाद्य आर्य और आचमन के अर्थ अल्पित किए हुए 3 पात्रों के जल से छिड़क करके उन उन आद्य पाद्य आचमन के द्रव्य से पूरित करे। पाद्य आर्य और आचमन के 3 पात्रों को हृदय मस्तक शिक्षा के मंत्रों से तथा गायत्री से अभिमंत्रित करे। इनके उपरांत देह को कोष्ठीगत वायु से शोधन करे। मूलाधार में स्थित अग्नि में जलावे, फिर ललाट में स्थित चंद्रमंडल में वहां अमृत प्रवाह करके अमृतमय करे। वहां हृदय में कमल जी जीव कला श्री नारायण जी की मूर्ति है, उनका ध्यान करे। प्रणाम अक्षर प्रणव अक्षर के आकार उकार मकार की जिसका ध्यान सिद्धजन करते हैं, उसी का ध्यान करे। दीपक के प्रकाश से घर के समान अपने स्वरूप को भगवान करके जब देह व्याप्त हो, तब प्रथम उस देह में पूजन करके आप तन्मय हुए। इसके उपरांत आवाहन करके प्रतिमा में स्थापना करे, फिर न्यास करने के अनंतर मेरा पूजन करे। तदंतर आवाहन
के प्रतिमा में पाद्य आचमन आद्य आदि सब उपचार करे। धर्म आदि एक नवशक्ति है, उनसे मुझको आसन देवे। 8 दल वाला कमल बनावे, केसर से उज्जवल सुंदर कर्णिका में वेद आगमन में कल्पित मुक्ति पाने की फल की सिद्धि के अर्थ वैदिक तांत्रिक मार्गों से मेरा पूजन करे। वह आसन सुखशैया है, उसके 4 कोण है, 4 पाव है। वहाँ धर्म दान वैराग्य ऐश्वर्य आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य इन चारों कोण में रखे। तदंतर सुदर्शन चक्र पांचजन्य शंख गधा खड्ग बाण धनुष हल मुसल कौस्तुभ माला श्री वत्स आदि आयुधों की पूजा करनी योग्य है तथा सुदर्शन आदि आठों आयुधों की 8 दिशाओं से मेरी कौस्तुभ आदि तिनका वक्षस्थल में पूजा करे। नंद सुनंद गरुड़ प्रचंड महाबल कुमुद कुमदेक्षण ये 8 पार्षद है, उनकी 8 दिशाओं में पूजा करे। 4 कोरों में दुर्गा विनायक व्यास और विश्वसेन का पूजन करे। वाम भाग में गुरु का पूजन करना और इंद्र आदि 4 लोकपालों का पूर्व आदि 4 दिशाओं में पूजन करना। इस प्रकार सबका अपने स्थान पर भगवान के सम्मुख और आर्ध्य आदि से पूजन करना। सॉरी जो अपने में समर्थ हो, जो अपने में सामर्थ्य हो, उनका ऐश्वर्य ऐश्वर्य युक्त होए तो चंदन अगर खस कपूर कस्तूर आदि से सुगंधित जल करके मंत्र पढ़कर प्रतिदिन स्नान करना। षोड़ धर्मानुभाग महापुरुष विद्या पुरुष युक्त इंद्र नारी नेमधिता आदि साम वेद के मंत्र पढ़कर मेरा पूजन करे। फिर मेरे भक्त को योग्य है कि यथोचित रीति से वस्त्र यज्ञोपवीत आभरण मकराकृत कुंडल माला सुगंध लेप आदि करके प्रेम सहित मेरा श्रृंगार करे। पूजन करने वाले पुरुष श्रद्धा से पद्य आचमन गंध पुष्प अक्षत धूप दीप नैवेद्य ये सब मुझको अर्पण करे। यदि वैभव हो तो नैवेद्य निमित्त नाना प्रकार की सामग्री बनावे। दूध मिश्री खीर आदि घी पूरी पुआ लड्डू हलवा दही आदि पदार्थ भोग लगावे। पर्व में उत्सव में व नित्य फुलेल से अभ्यंग उबटन दर्पण दंत धावन स्नान आदा अन्नादिक पाक सामग्री गीत नाच सब करना योग्य है। यदि सदा न हो सके तो पर्व में अवश्य ही करे। इस प्रकार प्रतिमा में पूजन करना कहकर अब अग्नि में पूजा का प्रकार वर्णन करते हैं कि विधि पूर्वक कुंड बनावे, मेखलागत और बेदी कर उनमें अग्नि रखे। प्रथम हाथ में जब एकत्र कर ले तब कुंड में रखे। इसके अनंतर कुशा बिछाए चारों दिशा छिड़के अन्वाधान नाम कर्म समाधि होम करे। फिर जल छिड़कर मेरा ध्यान करना योग्य है। अब ध्यान करते हैं कि तब तपे हुए सुवर्ण समान कांति वाले शंख चक्र गदा पद्म इनसे शोभायमान चतुर्भुज शांत स्वरूप जैसे तृप्त वर्ण लाल होता है, उसी प्रकार का रूप कमल के केसर के समान पीले वस्त्र धारण किए प्रकाशित मुकुट कंकण मेखला बाजू बंद श्री वत्स का वत्स स्थल में चिन्ह शोभायमान बनमाला धारण किए हुए ऐसे स्वरूप
का ध्यान करे। घी, मिठाई, समिधा आदि सामग्री लेके हवन करे। फिर आज्य भाव और आधार नामक हवन करे और घी में युक्त हुई हविष्य लेवे। फिर मूल मंत्र के द्वारा सहस्र शीर्षा इत्यादि 16 ऋताओं से धर्मादिक देवताओं के अर्थ यथा योग्य होम करे। फिर बुद्धिमान जन स्वस्तिकृत नामक हवन करे करके अग्नि के भीतर स्थित अंतर्यामी की पूजा करे। नमस्कार करके पार्षदों को बलिदान देवे। फिर पूजन के स्नान में भगवान के समीप बैठकर नारायण रूप पर ब्रह्म का स्मरण करते सुबुद्धि पुरुष को योग्य है कि यह शक्ति मूल मंत्र का जप करे। फिर भगवान का ध्यान करके आचमन करावे। इसके उपरांत भगवान के भोग से बचा हुआ उच्छिष्ट विश्वक्सेन पार्षद को समर्पण करे। फिर प्रभु से आज्ञा मांगकर आप भोजन करें। परंतु प्रथम सुख मुख मुखवासार्थ सुगंधित तांबूल अर्पण करे और पुष्पांजलि देवे। फिर मेरे सचित्र चरित्रों का गान करे, नाचे, मेरे कर्म का अभिनय दिखावे, मेरी कथा मुझको सुनावे और आप भी सुने। एक मुहूर्त भर निश्चल चित्त होकर रहे। वेद पुराण तथा प्राकृतिक भाषा से स्तोत्रों द्वारा मेरी स्तुति करे। हे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार कहकर दंडवत प्रणाम करे। इस प्रकार वैदिक और तांत्रिक पूजन के प्रकारों से मेरी सेवा करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में मन वांछित सिद्धि को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।